हॉस्पिटल बनाए। हम सबका काम है, कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, 7 दिन हो गया खत्म, घर जाओ, आप अपने घर जाओ। लेकिन इस हॉस्पिटल के माध्यम से एक समाज में जो गौ माता आज इधर उधर घूम रही है, उनकी हम किसी हद तक सेवा कर सके। ये तो एक शुरुआत है, एक पहलू है गौ सेवा की तरफ बढ़ने का। मैं तो कहूँ कि हर एक इंसान भी, मैंने पिछली कथा में कहा था कि हर एक इंसान भी अगर अपनी रद्दी का बचा पैसा भी अगर गौ सेवा में लगा दे और जहां वो सेवा दे रहा है उस सेवा का अगर सही उपयोग किया जाए तो गौ माता की सेवा इस भारत देश में इतने बड़ी तरीके से हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते, अगर उनकी सेवा सही ढंग से हो जाए तो। आप सब बहुत सारे लोग यहाँ पर गुड़गांव से हमारे आश्रम में जा चुके हैं, खाम भी जा चुके हैं, हमारे अनंतपाल जी हैं, हमारे खुल्लर साहब भी गए थे और हमारे मलिक साहब भी गए थे, उनके समधी जी बैठे वो भी गए थे और बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। आप देख सकते हो, मैं ये अपनी प्रशंसा के लिए नहीं है या अपनी बड़ाई के लिए नहीं है, हमारा घर आज भी वही है जो आज से 16 साल पहले था। लोग कहते जरूर है कि भाई गांव में मत रहो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, अच्छी बढ़िया कोठी बनाओ। और मैंने पहले ही दिन कहा था, कुछ लोग तो ऐसे भी नासमझ आते हैं जो सोचते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके घर से झलकता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जरूर, पक्का मुझे मिले हैं इसलिए पता है। लोगों को घरों से नापते हैं, लोगों को पैसे से नापते हैं, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो मेरे कहने का जो आशय वो यही है कि हम चाहते हैं कि जो भी सेवा आप सब दें, हम सब से जितना हो सके। एक संत ने तो यहाँ तक भी कहा कि अपने सामर्थ्य से बाहर निकल के गौ माता की सेवा करो। अपने सामर्थ्य में तो कोई भी कर सकता है, लोग कहते हैं ना जितनी सामर्थ्य उतनी करो, इतनी सामर्थ्य में तो हर कोई कर ही लेगा, लेकिन अपनी सामर्थ्य से भी बाहर निकल के जो करे। हमारे ब्रज में एक ऐसे भी संत हैं जो कर्जा लेकर के गौशाला चलाते हैं, सिर्फ गौ सेवा के लिए। और ये भी जरूर याद रखिए, ये जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है ये गौशाला नहीं है, यहाँ पर स्वस्थ गाय नहीं रखी जाएंगी। यहाँ पर जो गौशालाओं की या बाहर की सड़कों की बीमार गाय हैं उनको लाया जाएगा, उनकी सेवा करके वापस उनको गौशाला छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई किसी का आश्रय नहीं है, किसी का मालिक नहीं है, उन गौ माताओं को वहाँ रखा जाएगा। बाकी स्वस्थ गौ माताएं वहाँ नहीं रहेंगी, ये हॉस्पिटल है। अगर भारत एकजुट हो जाए गौ सेवा के लिए तो कौन सा असंभव बात है, लेकिन यही है, हम एक नहीं हो पाते हैं। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास लोक मंगल में खर्च करने के लिए मन नहीं है। होटल में 5-5 हजार का बिल बिठा देंगे, होटल में खाएंगे, हॉस्पिटल में लगाएंगे, होटल में खा के बीमार होके फिर हॉस्पिटलों में भरेंगे पैसा, लेकिन उसको अच्छे काम में नहीं लगा सकते। तो किसी के पास तो धन नहीं है, किसी के पास लोक मंगल में खर्च करने का मन नहीं है, किसी के पास शुद्ध जन नहीं है। जन यानी व्यक्ति की किसको दे, किसी के पास जन नहीं। लेकिन जहां तीनों चीज मिल जाए वहां तो मंगल ही मंगल है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, व्यासपीठ से जो पूरी समिति, आप यकीन मानिए, ये जो पूरी समिति है वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गुड़गांव में जो लोग सब मिलके 15 दिन पहले इस कथा का आयोजन का विचार हुआ और 15 दिन में इन लोगों ने इतनी मेहनत की
हमारे मलिक साहब न खाने का पता न सोने का पता, 2-2 दिन तक नहीं सोए, लगे रहे, मेहनत करते रहे। इतना इतना पानी जहाँ आप बैठे हो ये भर गया, इस स्थान को पता नहीं क्या क्या लगा लगा के इसको ठीक कराया गया, ये पार्किंग बनाओ, वो इतनी मेहनत की। मेरा सिर्फ कहने का आश्रय है, इतनी मेहनत की उन लोगों ने, तो हम सब लोगों को भी मिल कर के उनकी इस मेहनत को पूर्ण करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। और आप सब ले भी रहे हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं है। मेरी तो बस इतनी ही प्रार्थना है कि गौ सेवा हो, चाहे वो मेरे माध्यम से हो, चाहे वो आपके माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, बस गौ सेवा होनी चाहिए। क्योंकि अभी जिस कृष्ण की आप कथा सुन रहे हो, उनको कृष्ण से, गौ माता से प्यारा कुछ लगता ही नहीं। गौ शब्द से जो जो चीज शुरू होती है कन्हैया को, वो सबसे प्यारी है। गौरी, गंगा, गोपी, गाय, गोवर्धन, कन्हैया का नाम गोपाल, ये सब चीज, गीता, ये प्रभु को बहुत प्यारी है। आज भी जब ब्रज में कन्हैया ने देखा कि बड़ा भारी तैयारियां चल रही हैं, किसी का पूजन जा रहा है, तब कन्हैया ने यही कहा, सबसे पूछा भैया किसका पूजन होगा? कहा इंद्र का पूजन होगा। इंद्र का पूजन क्यों? वो हमें अन्न देता है, हमारा जीवन का दाता है। कन्हैया ने कहा, अरे भैया तुम्हें सुख दे रहा है उसको तो तुम छोड़ रहे हो, तुम्हें सबसे ज्यादा आनंद कौन देता है? गौ माता। गौ माता जाके भोजन कहाँ करती है? गिरिराज की तलेटी पर। गिरिराज पर जाती है, विचरण करती है, घूमती है। उस गिरिराज में औषधि होती है जो गौ माता खाती है। ये साइंटिफिक बात है, इसको साइंस भी मान चुकी है। और मैंने कई जगह सुना भी है। हमारे पिछली कथा में जो संत सम्मेलन हुआ था, वहां पर परम श्रद्धेय श्री संजीव ठाकुर जी आए थे, उन्होंने भी कहा था, और ये बात साइंस ने भी मानी है कि एक गौ माता जो व्यक्ति अपने घर में रखता है, तो जब घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आपने देखा होगा पहले के समय में ना तो कोई हॉस्पिटल थे, ना कोई सर्जरी थी, ना MBBS डॉक्टर थे, वो लोगों की बीमारी कैसे ठीक होती होगी? थोड़े बहुत वैद्य हुआ करते थे, थोड़ी बहुत दवाई ववाई कुछ दे देते थे, लेकिन उस समय के लोग बीमार इसलिए नहीं होते थे। अगर बीमार हो भी जाए तो उपाय ये था, वो घर में गाय रखते थे। गाय माता ये सूंघ करके सांस से पता लगा लेती थी कि घर के मालिक को क्या बीमारी है, और फिर जब वो गाय चरने जाती थी, जब वो गाय जाके घास खाती थी, तो वो उस बीमारी की औषधि को जानती थी, इसलिए घास में उसी औषधि को खाती थी जिससे वो बीमारी ठीक होती है। और उस औषधि को गौ माता जब खाती थी, वो दूध में आ जाता था, और जब वो व्यक्ति मालिक उस दूध को पीता था, उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। ये गौ माता कोई पशु नहीं है, ये लोगों की मानसिकता, लोगों की बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, जो लोग गौ माता को सताते हैं। लोग कहते हैं गौ माता राष्ट्र पशु बने, राष्ट्र पशु बने। अरे नासमझी वाली बात क्यों करते हो? गौ माता किसने कहा पशु है? पशु दुनिया में बहुत है, किसी को राष्ट्र पशु बना लो। हाँ, गौ माता बन सकती है तो राष्ट्र माँ बन सकती है, राष्ट्र पशु नहीं बन सकती। पशु की गिनती में गौ माता को लाते ही क्यों? कौन सा ऐसा पशु है जिसका गोबर, जिसका मूत्र इतना पावन है? वो गौ माता सड़कों पर खड़ी होके प्लास्टिक खा रही है, कचड़ा खा रही है, कांच खा रही है, कील खा रही है, हम सब बैठे बैठे देख रहे हैं। गलती से भी कभी किसी गौ माता को मारते हुए आपने देख लिया? ये जो कसाई मारते हैं, इतना गर्म पानी गौ माता के ऊपर डाला जाता है। आपकी माँ को कोई मार रहा हो, आप चुपचाप बैठे देखते रहोगे?
भारत के अंदर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्यों है? वेदों का भी कहना